हेलो गाइज, वेलकम टू एकेडमिक चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है और ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं, तो मैं उसमें से देखकर ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ और ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जामिनेशन में आने की पूरी संभावना है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर ले, और क्योंकि इसका सेकेंड पार्ट भी आने वाला है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। ये उसका पहला पार्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो अगर आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी फ्रूटफुल साबित होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है पहला क्वेश्चन। किसी निश्चित धनराशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष और 12 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज के बीच अनुपात क्या होगा। सिंपल इंटरेस्ट है तो सिंपल इंटरेस्ट में आपका निश्चित धनराशि है, रेट भी सेम है, सिर्फ टाइम अंतर है 6-12। तो जो टाइम का रेशियो है वही इसका ब्याज का भी रेशियो हो जाएगा, तो 6:12, तो 1:2 इसका आंसर हो जाएगा। ये कैसे हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए निश्चित धनराशि 100 है, ठीक है। इस पे 12% वार्षिक ब्याज की दर से 100 का 12% कितना होगा, 12 को 6 वर्ष में करेंगे तो कितना होगा, 72। और 100 का ही 12% 12 होगा, इसको 12 वर्ष में करेंगे तो ये होगा 144। तो बोला है इसका अनुपात पूछा है 72 या 144, तो 1:2 यहाँ से भी आ गया। तो कुल मिलाकर जो टाइम का है रेशियो वही इसका हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए इसे इग्नोर ना करें आप लोग। तो a² + b² - 2ab इसका फार्मूला होता है। इधर +2ab दिया है तो -2ab से +2ab कट जाएगा, तो a² + b² इसका आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप 500 रुपये कीमत के 3 वस्तुएं खरीदने गए, यद्यपि दुकान में चले छूट के चलते आपने 2 के लिए भुगतान किया और 1 मुफ्त पाई। सौदे में प्रतिशत छूट कितनी है। 500 का एक वस्तु है, 2 के लिए आप दिए यानी कि आप 1000 दिए और 1 का नहीं दिए यानी 500 कम दिए। टोटल कितना था, 1500। 1500 पे आपको कितना छूट मिला, 500 का। चलिए देखते हैं इसको। 1500 पे आपको 500 का छूट मिला, तो 500 कितना पे, 1500 पे, तो 1/3 हो गया। 1/3 कितना होता है, 33.33%। आप लोग परसेंटेज का रेशियो जरूर याद कर लीजिएगा अगर आप लोगों ने याद नहीं किया तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परसेंटेज का रेशियो का मतलब है कि 1/2 कितना होता है। रेशियो में गलत बोल रहा हूँ तो माफ़ करना। 1/2 50%, 1/3 33.33%, 1/4 25%। तो ये सब आप लोग को इतना पता होना चाहिए, बेसिक आपका। इससे टाइम बचता है। अगर आप लोग को नहीं पता है फिर भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन इससे आपका थोड़ा सा टाइम बचता है। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको पूछा है, पी किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, क्यों उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। यदि वे 7 या 5 दिन काम करें तो वे कितना कार्य समाप्त करेंगे। चलिए बताते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करते हैं। पी किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, क्यों उसी को 15 में कर रहा है। 10 और 15 इसका एलसीएम लेंगे 30। इसका एफिशिएंसी आ गया 3, इसका आ गया 2, टोटल हो गया 5। और 5 दिन कर रहे हैं यानी कि 25 किया। टोटल कितना है 30। तो 25/30 काम किया तो कितना हो गया 5/6। 5/6 काम ये कंप्लीट कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक वर्गाकार मैदान के हर ओर 100 पौधे लगाकर घेरना है। इस कार्य में कुल कितने पौधों की आवश्यकता होगी। वर्गाकार मैदान क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, जिसका चारों भुजा समान होता है, चारों भुजा उसका बराबर होता है। ये हो गया स्क्वायर आपका। मान लीजिए ये स्क्वायर है। 100 पेड़ इधर लगेंगे, 100 इधर लगेंगे, 100 इधर लगेंगे, 100 इधर लगेंगे। तो ऐसे तो टोटल 400 हो गया। तो आप लोग डायरेक्ट 400 आंसर बोल देंगे, लेकिन ये आंसर गलत होगा। क्यों गलत होगा, इस कॉर्नर पे जो एक पेड़ होगा, इस कॉर्नर पे जो एक पेड़ होगा, इस कॉर्नर पे जो एक पेड़ होगा और इस कॉर्नर पे जो एक पेड़ होगा, ये इस साइड इधर के रूम में भी काउंट होगा और इधर के रूम में भी काउंट होगा। यानी ये इस 100 में भी आ जाएगा, इस 100 में भी आ जाएगा। वैसे ही इधर जो होगा पेड़ वो इस 100 में भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा। यहाँ पे जो होगा वो इधर भी आ जाएगा और इधर भी आ जाएगा। तो यानी 4 पेड़ जो है सो एक्स्ट्रा है। तो 400 में से 4 माइनस कर देंगे, तो 400 में से
4 माइनस करेंगे तो 396 इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13,500 रुपये में एक मेज खरीदी और उसे 11,000 रुपये में बेच दिया, उसकी प्रतिशत हानि क्या है? 13,500 में से 11,000 घटाएंगे तो 2,500 आएगा। कितना पे? 13,500 पे। तो इसका हानि क्या है? इसको काट लेंगे हम लोग, इसको काटेंगे 20 टाइम्स 27, तो ये 500/27 आया। इसको काट कर देख लीजिएगा, कुछ 18 पॉइंट समथिंग आएगा, ये इसका आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस 11, 7, 10, 13, 9 का मानक विचलन ज्ञात करें। मानक विचलन यानी कि एसडी, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका वीडियो मैंने आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, पूरा सांख्यिकी का स्टैटिक्स का एक वीडियो मैंने आप लोगों को दिया हुआ है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उस वीडियो को आप लोग देख लें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो चलते इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो एच डी निकालने का फॉर्मूला आता है सम ऑफ डी स्क्वायर बाई एन। एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, 1, 2, 3, 4, 5, ये तो 5 है। अब सम ऑफ डी स्क्वायर कैसे निकालते हैं? डी क्या होता है? ये मीन और नंबर्स के बीच के डिफरेंस का स्क्वायर है। चलिए सॉल्व करते हैं। इसके लिए पहले हम लोगों को इसका मीन निकालना होगा। मीन इज़ नथिंग बट एवरेज, बस एवरेज ही मीन होता है। तो इसको काउंट कर लेंगे। 7 और 13 हो गया 20, ठीक है। 7 और 13 20, 11 9 20, 1 सेकेंड, 7 और 13 20, 11 9 20 और 10 यानी कि 50, टोटल 50, नंबर ऑफ टर्म्स 5 यानी कि 10 आ गया इसका मीन। अब फिर नंबर और इसका डिफरेंस का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 10 माइनस 10 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1। 10 इधर 10 इधर यानी कि 20 हो गया डी स्क्वायर। तो 20 और नंबर ऑफ टर्म्स था 5 तो 4, और ये रूट अंडर में होता है, यहाँ पे रूट अंडर लिखना भूल गए। तो रूट अंडर 4 कितना हो गया? 2 इसका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर ने 13% साधारण ब्याज की दर पर 1200 रुपये उधार लिए। 5 वर्ष बाद अपना कर्ज उतारने के लिए आर कितने रुपए भुगतान करेगा? तो 13% साधारण ब्याज है, 13% है और 1200 रुपया है। तो 5 साल में कितना हो जाएगा? ये 65% हो जाएगा। तो 1200 का 165% कितना होगा? 100% तो 1200 165% निकाल देंगे। तो ये पूछा है कि कितना भुगतान करना पड़ेगा, यानी कि मिश्र धन पूछा है, तो इसलिए 165% किया। तो 00 कट जाएगा। तो 165 10 बार में 1650 और 165 2 बार में 330, तो हो गया आपका 1980 इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि 3a = 2b = c, ए बी सी का रेशियो पूछा है। पहले a और b को कंपेयर करा देते हैं, 2/3 है। फिर b और c को कंपेयर करा देते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं यानी कि 1 है, तो 1/2 आ गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो a b c, ए बी का रेशियो क्या है? 2 3, बी सी का 1 2। यहाँ कुछ नहीं है तो ये बगल वाला चला जाएगा 3, यहाँ कुछ नहीं है ये बगल वाला चला जाएगा 1, नीचे आ गया 2 3 और ये 6। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रेशियो हो गया 2 3 6, ये इसका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि cos θ = 4/5, तो sec θ और cosec θ का वैल्यू बताना है। ये cos θ क्या होता है? b/h, यानी कि ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, आधार है, और ये क्या लंब या कर्ण है, और इसका लंब निकालना है यानी कि p निकालना है। आप लोग ट्रिपलेट्स याद किए होंगे, तो ट्रिपलेट्स 3 4 5 होता है, 4 5 याद दिया यानी कि p होगा 3, ठीक है। ट्रिपलेट्स जो इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स है आप लोग जरूर देख लें, ये आपका एग्जामिनेशन में काफ़ी टाइम बचाने में मदद करेगा और आपका टाइम बचेगा भी। तो ट्रिपलेट्स कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स आप लोग याद ज़रूर कर लें। तो चलते हैं
कॉस का उल्टा होता है सेक, तो ये 4/5 है, तो ये 5/4 होगा। प्लस कॉसेक साइन का उल्टा था, साइन का क्या होता है p/h, यानी कि 3/5 होता, तो यहाँ पे 5/3 हो जाएगा। तो ये 12 हो गया, 3 टाइम्स यानी 15, 4 टाइम्स यानी 20, तो 35/12 इसका राइट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक आदमी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। आधे रास्ते पर पहुंचकर वह अपनी चाल को दोगुनी कर देता है। वह पूरे 5 घंटे चलता है। उसके द्वारा चली गई कुल दूरी ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन ये आसान भी है। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। एक आदमी 3 के स्पीड से पहले चल रहा है। आधा रास्ता पहुंचने पर वह अपनी चाल को 2 गुना कर देता है, यानी कि यहाँ 6 कर देता है। वह पूरे 5 घंटे चलता है, टोटल 5 आवर्स चलता है। ठीक है, तो पूछा है कि उसके द्वारा चली गई कुल दूरी ज्ञात करना है आपको। तो इसके लिए तो यहाँ पे हम लोगों को देखना होगा कि हमारे पास क्या डाटा दिया हुआ है, उससे हम क्या निकाल सकते हैं। तो हमको दिया हुआ है 5 घंटा वो टोटल चलता है, टोटल 5 घंटे चलता है। और तो हम लोग मानते हैं कि पहले जो चला वो आधा दूरी वो 2x किलोमीटर गया, 2x घंटा चला, 2x आवर चला। उसके बाद स्वाभाविक है कि x आवर चलेगा। क्यों x आवर चलेगा, इसका आधा क्यों चलेगा, क्योंकि वो स्पीड को दोगुना कर दिया। जब स्पीड को दोगुना कर दिया तो टाइम आधा लगेगा। तो हमको दिया है कि 2x + x 5 के बराबर है, यानी दिया है 3x जो है वो 5 के बराबर है। तो x हो जाएगा 5/3 के बराबर। ठीक है, पहले 2x चला है, यानी कि पहले 10/3 चला है। कितना के स्पीड से, 3 के स्पीड से, यानी पहले 10 किलोमीटर गया। और दोबारा कितना चला है, दोबारा चला है x किलोमीटर, यानी कि 5/3। कितना की स्पीड से, दोगुना स्पीड से, यानी कि 6 के स्पीड से। 3 दूना 6, यानी 5 दूना 10, 10 किलोमीटर यहाँ भी चला। तो 10 वहाँ और 10 यहाँ, तो 10 + 10 हो गया 20 किलोमीटर। तो यही इसका राइट आंसर है। तो एग्ज़ाम में देख लीजिए, अगर आपको आपको ये नहीं बन रहा है तो इस पर टाइम वेस्ट ज़्यादा ना करें, वैसे ही बन जाएगा, काफ़ी आसानी क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कार ए की तुलना में दोगुनी तेज़ चल रही है। यदि कार ए 1.5 घंटे में 90 जा रही है, 90 किलोमीटर, तो बी की चाल बताए। 1.5 घंटे में यानी कि 3/2, ये 30, यानी कि बी का ए का स्पीड है 60 और ए का दुगुना है बी, 7 का दुगुना 120 हो जाएगा बी का। ये इसका आंसर है। 10 दर्जन सेब, 15 दर्जन आम, 20 दर्जन संतरे बिक्री के लिए रखे गए हैं। तीनों को क्रम से 1/2, 1/3 और 1/4 भाग को जोड़ दिया गया। अब बिक्री के लिए रखे गए फलों की कुल संख्या क्या है। तो पहले में 1/2, यानी इसका 1/5। 5 दर्जन कितना होता है, 60। 1/3, इसका 1/3 क्या हो गया, 5 दर्जन यहाँ भी 60। ये 1/4 यहाँ पे, यहाँ भी 60, यानी तीनों मिला के 180 ऐड कर रहा है बाद में। तो पूछ जाएगी अब फलों की कुल संख्या क्या है। कुछ नहीं, सिंपल है, बन जाएगा। पहले 10 दर्जन था, 15 दर्जन, 10 + 15 + 20। अब बाद में 5-5 दर्जन तीनों जोड़ा गया, यानी कि 15 दर्जन यहाँ भी, 15 15 30 20 50 10 60, 7 दर्जन हो गया। एक दर्जन में 12 होता है, तो ये हो गया 12 को 72, 720 टोटल हो गया फल का संख्या। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसका HCF आपको बताना है। 144,280 1 टाइम्स 6 और यहाँ 3, यहाँ 1, 144, 1 टाइम्स जाएगा 8 होगा। 8 से ये पूरा चल जाएगा, 8 एक बार में 8 7 56, तो इसका 8 HCF आ गया। चलते हैं क्वेश्चन। ये पूछा है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा नहीं आता। तो पहले हम लोग इसको सिंपल बना लेते हैं। वो प्लस प्लस को पहले एक जगह ऐड कर लेंगे, फिर माइनस माइनस को ऐड करके माइनस कर देंगे। तो यहाँ 99 है, यहाँ 48 है, ये दोनों मिलके हो गया 147, यहाँ 125 है, 12 7 272 प्लस का हो गया, माइनस का हो गया 73 और 137, 10
210, तो 62 इसका आंसर आ जाएगा। आप लोग खुद ही बना के चेक कर लेना, वैसे सही होगा। हाँ, किसी बहुभुज की 9 भुजाएं हैं, इसका आंतरिक कोण ज्ञात करें। किसी बहुभुज का बाह्य कोण का फॉर्मूला होता है 360 बाई नंबर ऑफ भुजाएं, तो 9 चौका 6, बाह्य कोण 40 आ गया। अब बाह्य कोण प्लस आंतरिक कोण मिलकर 180 होता है। ये अगर 40 है तो ये 140 हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर है। आज के लिए इतना ही था, इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों में शेयर कर देना जिसका भी एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, और चैनल सब्सक्राइब करो, यही है। ऑल द बेस्ट जिसका भी एनटीपीसी का एग्ज़ाम है। गुड बाय।